पहले कांग्रेस ने वोट चोरी को मुद्दा बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो तो उस तरह से इंपैक्ट दिखा नहीं रहा है। अब बिहार में नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लेकर राजनीति शुरू हुई। कांग्रेस अडानी भूल जाएगी बॉस, कांग्रेस फिर अडानी का नाम लेकर आ गई। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बिहार के भागलपुर में अडानी समूह को पावर प्लांट लगाने के लिए 1050 एकड़ जमीन तोहफे में दे दी गई। कांग्रेस का आरोप है कि ₹1 हर साल के हिसाब से 33 साल के लिए जमीन लीज पर दे दी गई अडानी ग्रुप को, ₹1 में। कांग्रेस का यह भी आरोप है कि 2400 मेगावाट का यह प्रोजेक्ट, जिसका बजट 21,400 करोड़ रुपए है, इसकी घोषणा बजट में हुई थी। हालांकि उस वक्त सरकार ने कहा था कि वो खुद यह प्लांट लगाएगी। कांग्रेस का आरोप है कि बाद में सरकार ने हाथ खड़े कर दिए और यह प्रोजेक्ट अडानी समूह को दे दिया गया। इसके साथ ही कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बिहार के कोयले में बनी हुई बिजली बिहार के लोगों के ₹6 प्रति यूनिट में बेची जाएगी, जबकि महाराष्ट्र और यूपी में यह फिक्स दर 3 से ₹5 है। कांग्रेस ने इसे बिहार की जनता के साथ डबल लूट करार दिया। एक बार कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को सुन लीजिए, वो क्या बता रहे हैं। फिर ये ₹1 में अडानी को जमीन दे दी गई, इसका सच बताता हूं आपको। जब चुनाव आते हैं और बीजेपी को लगता है शायद हार जाएं, शायद वोट चोरी में सफल न हो पाएं, तो चलो गौतम भाई को जल्दी जल्दी दे दें, जाते जाते कुछ सौगात दे जाएं, और अगर जीत जाएंगे तो फिर सौगात डबल कर देंगे। बिहार में यही हो रहा है। वोट चोरी का बंदोबस्त तो बैठाया जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी भी सड़कों पर हैं, कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है, इंडिया अलायंस सड़कों पर है, तो हो सकता है वोट चोरी ना हो पाए, हम होने भी नहीं देंगे। तो गौतम भाई को जाते जाते 1050 एकड़ जमीन दे दी जाए, यह निर्णय लिया गया। अब इनके गौतम भाई को जमीन कैसे दी गई इसका सच तो बताऊंगा, लेकिन जाते जाते जमीनें कैसे दी जाती हैं, ये लोग 2013-14 के चुनाव के पहले भूले नहीं है कि क्या हुआ था। कैसे वक्फ बोर्ड को दिल्ली की प्राइम लोकेशंस दे दी गई थी कि लीजिए वक्फ बोर्ड की हो गई। वो लोग कह रहे हैं कि गौतम अडानी को ₹1 में जमीन दे दी गई। कांग्रेस ने आरोप तो लगा दिए, लेकिन इन आरोपों की सच्चाई क्या है यह हम आपको बताते हैं। पहली बात, भागलपुर के जिस फिरपैंती पावर प्रोजेक्ट पर विवाद हो रहा है, उस पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी देने का काम 2010 में ही शुरू हो चुका था। दूसरी बात, साल 2012 में ही इस पावर प्रोजेक्ट के लिए काफी जमीन का अधिग्रहण हो चुका था। तीसरी बात, इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियों से रिक्वेस्ट की गई, लेकिन वो इस काम को कभी आगे बढ़ा नहीं पाई। चौथी बात, इसके बाद बिहार सरकार ने तय किया कि पावर प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए बिडिंग करवाई जाएगी। यानी कोई आज का मामला नहीं है। सरकारी पीएसयू से भी बोला गया कि आप भी लगा दीजिए प्रोजेक्ट, किसी ने लगाया नहीं। लास्ट में जाके हुआ कि एक काम करते हैं, जमीन हम खुद आपको दे देंगे और कोई कंपनी लगा दे, वो अपना इन्वेस्टमेंट कर दे, बिडिंग कर दे, बिजली लोगों को, बिहार के लोगों को सस्ती मिलनी चाहिए। अब हुआ क्या, पावर प्रोजेक्ट के लिए बिडिंग हुई और इसमें 4 कंपनियां सामने आई। ऐसा नहीं कि उठाए और कहा कि लो अडानी ले जाओ। 4 कंपनियां बिडिंग में सामने आई और उन चारों के लिए यही शर्त थी कि भाई जमीन हम आपको देंगे, ₹1 में लीज पर देंगे, जमीन आपकी नहीं होगी, लीज पर देंगे। अब वो कंपनियां कौन थी बॉस? वो कोई छोटी मोटी कंपनियां नहीं थी। जिस कंपनी ने सबसे सस्ती बिजली बिहार के लोगों को देने की बिडिंग की, उसे पावर प्लांट का काम मिला। और इस बिडिंग के बारे में आपको बताता हूं, जो ये हर चीज में माहौल बना दिया जाता है कि अडानी को दे दिए, अडानी को दे दिए। ये भागलपुर पावर प्लांट की, भागलपुर पावर प्लांट के बारे में आपको बताता हूं कि इसका सच क्या है। ₹1 में जमीन दे दी। भाई कंपनी कौन कौन सी थी इसमें और उन्होंने बिडिंग प्राइस क्या रखी, आप दोनों को सुनिए। 4 कंपनियां इसमें आई, कोई छोटी कंपनी नहीं है बॉस। पहली कंपनी आई JSW एनर्जी, देश की बड़ी कंपनी है बॉस JSW एनर्जी। और इसने बिडिंग अमाउंट क्या कहा, इसने कहा कि आप हमको ₹1 में लीज पे दे दीजिए जमीन, हम सारा पैसा लगा के पावर प्लांट बनाएंगे, लेकिन बिहार के लोगों को कितना में बिजली देंगे? इन्होंने कहा कि हम ₹6.20 में दे देंगे बिजली पर यूनिट, ₹6.20। ठीक है भाई। अब दूसरी कंपनी आई, वो बोली कि आप हमको ₹1 में लीज पे जमीन दीजिए। उस कंपनी का नाम था ललितपुर पावर। इसने कहा कि हमको दीजिए ना बॉस, और इसने अपनी बिडिंग अमाउंट डाली। किसकी बिडिंग अमाउंट क्या है ये किसी को पता नहीं होता। इसने कहा कि भाई हम ₹6.16 में दे देंगे, ₹6.16 पर यूनिट।
ठीक है भाई, इसका तो उससे कम था, लेकिन अभी किसी को नहीं पता कौन क्या बिड कर रहा है। तीसरी कंपनी ने भी बिड किया, टोरेंट पावर। टोरेंट पावर ने कहा कि हम भी बिड करते हैं। उन्होंने बिडिंग अमाउंट डाली। उन्होंने कितना डाला भाई? उन्होंने डाला 6 रुपया 14 पैसा पर यूनिट, 6 रुपया 14 पैसा। और आप देखिए कि पैसे में 3 डिजिट तक गया हुआ है मामला, कि मान लीजिए कोई 2 लोग 6 रुपया 14 पैसा डाल दिए तो तीसरा हिस्सा भी देखा जाएगा कि किसका सस्ता है। चौथी कंपनी जिसने बिड किया उसका नाम है अडानी पावर। अडानी पावर ने बिड किया कि हम बिहार के लोगों को कितना में देंगे बिजली। उन्होंने कहा हम 6 रुपया और 075 रुपीज पर यूनिट, यानी ऑलमोस्ट 6 रुपया 1 पैसा। यानी जिस कंपनी ने सबसे कम बोली लगाई, सबसे कम रेट दिया कि ठीक है हम आपसे 1 रुपया में ले रहे हैं जमीन, लीज पर ले रहे हैं, हम इसके मालिक नहीं होंगे, लेकिन हम सारा पैसा लगाएंगे, हम वहां पे जो है वो पावर प्लांट लगाएंगे, सब कुछ करेंगे और बिहार के लोगों को सबसे सस्ती बिजली देंगे। इन चारों में सबसे सस्ती बिजली देने का वादा किसने किया? अडानी पावर ने। तो उसको मिल गया। लेकिन कहानी क्या आपको सुनाई गई? 1 रुपया में अडानी को जमीन दे दी। और जहां तक इस पावर प्लांट के लिए 1 रुपए की लीज पर जमीन देने की बात है, उसमें यह भी देखना होगा कि इस तरह के प्रोजेक्ट में कितना बड़ा निवेश लगता है। जैसे अगर इसी प्रोजेक्ट की आप बात कीजिएगा तो इसमें समय कितना लगना है? इस प्रोजेक्ट में 5 साल का समय लगना है। एक दिन में नहीं शुरू हो जाएगा, 5 साल में तो हो सकता है किसी और की भी सरकार आ सकती है। इसमें निवेश कितना करेगा अडानी ग्रुप? निवेश करेगा 26,000 करोड़ रुपया। ये नहीं बता रहे हैं कि 26,000 करोड़ रुपया निवेश होगा। ये नहीं बता रहे कि सरकार तो 2012 से ही चाह रही थी कि यहां पे भागलपुर में पावर प्लांट लग जाए, कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं था। और इससे नौकरियां, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नौकरियां बनेंगी, वो 12,000 बिहारी लोगों को रोजगार मिलेगा। खाली अपना माहौल बनाने के लिए ना 1 रुपया में अडानी को दे दिए, 1 रुपया में अडानी को दे दिए। इससे देश का भला होगा बॉस? झूठे झूठ बोले जा रहे हैं। अच्छा, आप देखिए टेंडर निकाला गया, जो कंपनी सबसे कम रेट पर बिजली देने के लिए तैयार हुई उसको टेंडर मिला। सरकार का काम जमीन मुहैया करवाना था, बाकी पूरा निवेश कंपनी को करना है। जमीन भी लीज पर है, मालिक अडानी नहीं बन रहे। जहां तक 1 रुपए में जमीन मिलने की बात है तो यह पहली बार नहीं हो रहा, यह भी देखिए। जैसे कि गुजरात का एक उदाहरण देखिए, 1985 से 1990 के बीच जब वहां कांग्रेस की सरकार थी गुजरात में, तो वहां 10 ऐसे मामले हुए जिनमें जमीन को 5 से 20 पैसे की लीज पे दिया। ये कांग्रेस के जमाने का बता रहा हूं बॉस, 10 प्रोजेक्ट 5 से 20 पैसे की लीज पे दे दिए जमीन। 1993 में जब गुजरात में कांग्रेस की सरकार थी तो मुंद्रा पोर्ट के लिए अडानी समूह को 10 पैसे प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से जमीन दी गई। 10 पैसा। आप काहे दिए बॉस? क्योंकि आपको भी पता था कि आज के डेट में जो मुंद्रा पोर्ट बन गया है उससे देश का फायदा हो। कम पैसे में लीज पर किसी प्रोजेक्ट के लिए जमीन देना यह कोई नई बात नहीं है। निवेश लाने के लिए ऐसा हर राज्य में और सरकारों में होता रहा है। हाल ही में आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने अमेरिकी टेक कंपनी कॉग्निजेंट को 1 रुपए की लीज पर 21 एकड़ जमीन दी। बदले में कंपनी ने 1583 करोड़ रुपए का निवेश और करीब 8,000 नौकरियों का वादा किया। इसी तरह अप्रैल में भारतीय कंपनी टीसीएस को 99 पैसे में 21 एकड़ जमीन दी गई। बदले में कंपनी ने 1370 करोड़ के निवेश और 12,000 नौकरियों का वादा किया। तो भाई ये कई सरकारें करती हैं कि एक काम करो, हम पैसा लगाएंगे, हम सब करेंगे, उससे अच्छा हम पैसा कहीं और जन योजना में लगा देंगे। तुम जमीन ले लो हमसे लीज पे, तुम लगाओ, रोजगार भी दो, बिजली भी दो, कंपनी लगाओ, रोजगार दो। इस तरह का हिसाब कई राज्यों में होता है, कांग्रेस के जमाने में हुआ है। लेकिन आप सोचिए कैसे लोगों के दिमाग में जहर भरा जाता है कि ना देखो 1 रुपया में दे दिया, अडानी को जमीन दे दी। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.